अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत आज अध्याय 5 पर चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव शिव मुनि महान है ना, जिन्होंने वेदों के मंत्रों को भाष्य करके हम लोग के सामने रखा। और बहुत बड़ी बात है, हम लोग मन के अंदर जो भ्रम था, इन सभी भ्रम को दूर कर दिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो अध्याय 5 है और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज यजुर्वेद में जीवात्मा की महिमा, है ना। तो इसी पर आज चर्चा होगी। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं समझ पाएंगे या आप नहीं समझेंगे, लेकिन किताब इसलिए उठाया गया है कि बहुत से लोग हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, उसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और जरूरत जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है हम लोग उस विषय पर चर्चा भी कर लेते हैं, है ना। तो गुरुदेव की महिमा बनी रहे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। यजुर्वेद में जीवात्मा की महिमा। वैदिक काल में मजहबी या सांप्रदायिक देवताओं और ईश्वर की महिमा नहीं गाई जाती थी। वैदिक काल में भारतवर्ष के भीतर मजहब नहीं था, यदि था तो स्वतंत्र विचार था, आत्मज्ञान और पदार्थ विज्ञान था। आत्मा की प्राकृतिक तत्वों की, दृश्यों की और पदार्थों की महिमा गाई जाती थी, काल्पनिक ईश्वर और मजहबी देवताओं की नहीं। पक्षपातपूर्ण मजहबी बातें और मजहबी झगड़े भारत में बाहर से आए और देश के लोगों पर मजहबी देवताओं और मजहबी ईश्वर का प्रभाव देखकर और उनके भक्तों की पूजा होते देखकर यहाँ बुद्धिमानों ने भी अपनी भावनाओं के अनुसार मजहबी देवी देवताओं की रचना कर डाली। हमने बराबर चैलेंज दिया है कि वेदों में से कोई एक भी ऐसा मंत्र बतलावे जिसमें ईश्वर का वर्णन हो। भारतीय मजहबी लोग भी जितने वैदिक नामों को ईश्वर का नाम बतलाते हैं, उनका अर्थ ईश्वर से नहीं है। वैदिक कोश निघंटु में उनका अर्थ ईश्वर नहीं दूसरा ही है। भारतीय मजहबी लोग ईश्वर का सबसे प्रधान, बड़ा और उत्तम नाम ब्रह्म बतलाते हैं, पर वैदिक कोश निघंटु के अध्याय 1 और 2 में और उसकी शब्दानुक्रम मणिका के पृष्ठ 48 और 49 में ब्रह्म का अर्थ पानी है या अन्न या धन है। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं ना। वैदिक काल में गुरुदेव कह रहे हैं कि वेदों के काल में जिस समय ज्ञानी लोग रहते थे उस समय की बात है, उसको वैदिक काल कहा जाता है। जब आत्मज्ञानी लोग रहते थे, ज्ञानियों का जो एक समय था, उस समय की बात कह रहे हैं। वैदिक काल में मजहबी या सांप्रदायिक देवताओं और ईश्वर की महिमा नहीं गाई जाती थी, क्योंकि मजहब था ही नहीं, कोई संप्रदाय नहीं था, कोई देवता ईश्वर ये सब लोग बाहर का नहीं मानते थे, सब आत्मा के ही गुणगान करते थे, है ना। बहुत बड़ी बात है। वैदिक काल, धन्य वह काल। वैदिक काल में भारतवर्ष के भीतर मजहब नहीं था, यदि था तो स्वतंत्र विचार था। मजहब बिल्कुल नहीं था, यदि था कुछ तो स्वतंत्र विचार था। सब अपने विचारों को ध्यान करके, तपस्या करके समझने की कोशिश करते थे, सच्चाई क्या है इसके अंदर, अनुसंधान करते थे, योग ध्यान और तपस्या में तल्लीन होते थे। कोई भी वाणी को सुनते थे तो विचार विमर्श करते थे हृदय के अंदर। आत्मज्ञान और पदार्थ विज्ञान था। यदि कुछ था तो गुरुदेव कह रहे हैं स्वतंत्र विचार था, आत्मज्ञान और पदार्थ विज्ञान था, है ना। वह धन्य समय था। हम लोग भी रहे होंगे उस वक्त, कौन जाने, पर अभी तो हम लोग दूसरे काल में आ गए हैं ना। वैदिक काल की बात हो रही है।
कितना आनंद विभोर हो जाता है, मन रोमांचित हो जाता है। अवश्य रहे होंगे जैसा लगता है ना। आत्मा की प्राकृतिक तत्वों की, दृश्यों की और पदार्थों की महिमा गाई जाती थी। उस समय आत्मा की महिमा बतलाया जाता था। आत्मा की महिमा बतलाई जाती थी, प्राकृतिक तत्वों के बारे में बातें और विवेचना होते थे। दृश्यों की भी देख, जो प्राकृतिक दृश्य ये भी हृदय को आंदोलित करते हैं, प्रभावित करते हैं। दृश्यों के और पदार्थों की महिमा गाई जाती थी। हर तत्व की महिमा गाई जाती थी। पदार्थ जो कुछ है, जो हमारे कार्य में आएंगे, है ना, कितने परीक्षण करके, वृक्षों के भी परीक्षण करके, हर वृक्षों के रस के, पत्तों के, फूल के, जड़ की परीक्षण किए थे हमारे ऋषि मुनि। जो भोजन करने से शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा, मन ध्यान लगेगा, ये सब अनुसंधान का विषय था। वह ऐसा समय था प्रकृति की, है ना, तत्वों को और जितना जो दिख रहा है इन सब की महिमा बतलाई जाती थी। काल्पनिक ईश्वर और मजहबी देवताओं की नहीं। ये कल्पना के अंदर में ईश्वर और मजहबी देवता तो बाद में घुस गए हैं, है ना। ये सब उस समय में, उस जमाने में नहीं था। उस जमाने को ही वैदिक काल लिखे हैं गुरुदेव। अब आगे हम लोग पढ़ते हुए विचार करते हैं। पक्षपातपूर्ण मजहबी बातें और मजहबी झगड़े भारत में बाहर से आए और देश के लोगों पर मजहबी देवताओं और मजहबी ईश्वर का प्रभाव देखकर और उनके भक्तों की पूजा होते देखकर यहाँ बुद्धिमानों ने भी अपनी भावनाओं के अनुसार मजहबी देवी देवताओं की रचना कर डाली। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। बहुत बड़ी बात हो गई। हमारे भारत में यह कहाँ से आया? देवी देवता ईश्वर इस सब की पूजा गुरुदेव बतला रहे हैं। पक्षपातपूर्ण मजहबी बातें, मजहबी झगड़े भारत में बाहर से आए बोल रहे हैं गुरुदेव। आप भी सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, जब हमारे देश में तो वैदिक काल थी और यहाँ कहाँ से मजहबी देवता सब आ गए, ईश्वर का इस सब बाहर से, ये सब बाहरी देशों से आए। लोगों पर मजहबी देवताओं और मजहबी ईश्वर का प्रभाव देखा गया। यहाँ समय जब बदलने लगता है ना, तो लोगों की मति भी भ्रम हो जाती है ना। भ्रमित मन में लोगों को भी दूसरों की बातें अच्छी लगने लगी, है ना, और यह छा गए लोग, सब कोई उनको सम्मान दे रहे हैं। भारत के लोग, विद्वान लोग सोच रहे हैं क्या किया जाए। बहुत विद्वता से इन्होंने, भारत के बुद्धिमानों ने, ज्ञानियों ने अपनी भावना के अनुसार देवी देवता की रचना कर डाली, ताकि पूजा पाठ भी होता रहे और हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी जीवित रहे। इसलिए इतने प्रकार की देवी देवताओं की रचना कर डाले हैं। ये हमारे बुद्धिमान लोग रचे हैं। हमारे भारत के वैदिक काल के ऋषि मुनियों की महिमा अपार और अपरंपार थी। उन्हीं विद्वानों के द्वारा बाद में ये सब की रचना हो गई देवी देवताओं की। और प्रत्येक देवी देवता की जो रचना हुई है उसको आप अगर अध्ययन करने लगेंगे तो सीधे आत्मा की ओर चले आएंगे, अपने ओर चले आएंगे, है ना। रचनाकार इतने महान, इतने महान, जब भी कोई फोटो आप देखेंगे ना तन्मय हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात। पर यहाँ तो रचना जो हुई है उस विषय में अलग से बातें होंगी। अभी तो हम लोग यहाँ गुरुदेव की बातों को इसी हिसाब से पढ़ेंगे, है ना। ये तो सदगुरुदेव ऐसा ज्ञान दे दिए हैं जैसे कि किसी को अगर तैरने आता होगा और पानी में गिर जाए, है ना, तो उसे क्या लगा है डर, तैरेगा चारों तरफ, है ना। उसी तरह सदगुरुदेव ऐसा ज्ञान दे दिए हम लोग को कि एक लाइन में चलना माने मुश्किल लग जाता है, चारों ओर से दिखाई पड़ने लगता है आत्मज्ञान, है ना। गुरुदेव की महिमा है। तो मजहबी देवी देवता इस सब की रचना किसने की है? ये गुरुदेव बतलाए हैं, बुद्धिमानों ने की है। अपनी भावनाओं के अनुसार कितने तत्व की बातों को निकाला है उन्होंने। साधारण बात नहीं है सब, बहुत बड़ी बात है। हमने बराबर चैलेंज दिया है, गुरुदेव कह रहे हैं कि वेदों में से कोई एक भी ऐसा मंत्र बतलावे जिसमें ईश्वर का वर्णन हो। चैलेंज दिए गुरुदेव अपने समय में, है ना।
बहुत लोग आते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे, गुरुदेव से बातें होती थी, महीनों दिन लग जाते थे, है ना, बहुत सवाल जवाब होते थे। हाँ, उनका अलग से ही बनाना पड़ेगा। इसमें ये सब बात करेंगे ना तो किताब ही रह जाएगी जहाँ तक हम लोग को पढ़ना है ना। तो अभी इसी को पढ़ लेते हैं। हाँ, तो गुरुदेव की महिमा से जितना ज्ञान मजहबी लोगों के पास था, मजहबी लोग आते थे गुरुदेव के पास और सदगुरुदेव अपने वेदों के मंत्रों को बतला बतला करके और सब बतला दिए कि भाई वेदों में ईश्वर का एक भी वर्णन नहीं है। हाँ, और वर्णन अगर तुमको दिख रहा है तो ला के दिखाओ, है ना। चैलेंज दिए थे गुरुदेव, कोई मंत्र दिखला ही नहीं सके, है ही नहीं। जितना भी वेद के अंदर जो है नाम लिखे हैं गुरुदेव, वैदिक नामों को ईश्वर का नाम बतलाते हैं, उनका अर्थ ईश्वर से नहीं है। वेद में, वेद के अंदर जो ईश्वर शब्द आए हैं वो ऐश्वर्यशील शक्ति की, आत्मा की महिमा बतलाई जा रही है। और ये लोग कल्पना किए हैं कोई ऐसा ईश्वर जो पूरे सृष्टि में और सब जगह व्याप रहा है। वैसा ईश्वर वेद में नहीं लिखा। वैदिक कोश निघंटु में उनका अर्थ ईश्वर नहीं दूसरा ही है। वैदिक कोश एक ठो है, निघंटु है ना, उसके अंदर भी ईश्वर का नाम दूसरा ही लिखा है। भारतीय मजहबी लोग ईश्वर का सबसे प्रधान, बड़ा और उत्तम नाम ब्रह्म बतलाते हैं। खूब सोच लीजिए अच्छी तरह। ब्रह्म किसको बतला रहे हैं हमारे भारत में? हाँ, भारतीय मजहबी लोग, आप और हम तो समझ रहे हैं खुद को कि चलो मुनि बन गए, कभी तो थे ना हम भी मजहब में, आप भी मजहब में जन्म लिए, हम भी मजहब में जन्म लिए, गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मजहबी लोग ईश्वर को सबसे बड़ा, ईश्वर का सबसे प्रधान, बड़ा और उत्तम नाम ब्रह्म बतलाते हैं। सब हम लोग परिचित हैं ब्रह्म से। पर वैदिक कोश निघंटु के अध्याय 1 और 2 में और उसकी शब्दानुक्रम मणिका के पृष्ठ 48 और 46 में ब्रह्म का अर्थ पानी है या अन्न या धन है। लीजिए, ऐसी ऐसी बातें हैं। वैदिक कोश निघंटु में ब्रह्म का अर्थ दिया है एक तो पानी, या तो अन्न, या तो धन है। अब कहिए क्या करना है? आगे पढ़ते हैं। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। निघंटु भर में ब्रह्म का अर्थ कहीं ईश्वर नहीं है। पूरे निघंटु का अर्थ पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ब्रह्म का अर्थ ईश्वर नहीं है। एक तो पानी, एक तो अन्न, एक तो धन है। यह निघंटु छपा भी अजमेर के वैदिक यंत्रालय का है। यह जो छपा है अजमेर के वैदिक यंत्रालय था, वहाँ कारखाना, वहाँ कुछ छपने का जो कारखाना था अजमेर में, वैदिक यंत्रालय लिखा हुआ है। इसके रचयिता यास्क मुनि है, उसके रचयिता भी यास्क मुनि है, और संपादन स्वामी दयानंद द्वारा हुआ है, और संपादन किए हैं दयानंद सरस्वती जी। यास्क मुनि जी ने निघंटु को छपा है, अजमेर में वैदिक यंत्रालय में छपा है, और इसके रचयिता है यास्क मुनि और संपादन किए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद इस पर बहुत दृढ़ थे कि वैदिक नामों या मंत्रों का अर्थ निघंटु के अनुसार होना चाहिए, है ना। तो इतना तक ही अभी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत वैदिक बातें हैं, है ना। धन्य धन्य आत्मदेव की महिमा अपार, सदगुरुदेव की कृपा महान। आप हम सभी भी वैदिक काल में भी रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, तभी तो इतना अच्छा लगता है सुनने के लिए, नहीं तो किसको जरूरत पड़ी है ना, इतना सवेरे सवेरे। धन्य धन्य, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। कर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।